तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं अप्सरा होटल के पास और यहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इस एरिया का जो रुझान है वो किस तरफ है और यहां की पब्लिक किसको जिताना चाहती है और आने वाले जो एमएलए होंगे वो भिवंडी शहर में क्या क्या काम इनको करके देंगे, चलिए जानते हैं किस करके। भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 MBPS का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। पहले तो आपका नाम बताओ भाई। मेरा नाम है इश्तियाक भाई। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ कुरेश नगर कसाईवाड़ा। क्या लगता है आपको कि इस बार भिवंडी वेस्ट में कौन आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? भिवंडी वेस्ट में हमारी सब निजामपुरे की कोशिश है कि हम लोग विलास पाटिल का काम करने वाले हैं। निजामपुरा या कसाईवाड़ा? कसाईवाड़ा निजामपुरा दोनों। निजामपुरे का एक एरिया बोलता है कि हम किसी और को वोट डालेंगे, तो आप पूरा निजामपुरा कैसे बोल सकते हैं? बोलने वाले तो हर आदमी सब बोलेंगे कि हम इसका काम करेंगे उसका काम करेंगे, मगर पब्लिक है बहुत समझदार। पब्लिक को आज 20 साल 25 साल हो गए, सब समझ में आ गया कि कौन किसका काम करेगा, किसको किससे फायदा है। खाली आश्वासन देते हर 5 साल में आते हैं, गटर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। सुरेश नगर जो ऐसी जगह है आज 20 से 25 साल हो गया, पर एक नगर सेवक, एक आमदार और एक खासदार और एक आदमी बाहर का कोई काम नहीं किया है। यहाँ जितने आए खाली 5 साल का आश्वासन देते हैं। ये चाचा भी हमारे पुराने हैं, ये ज्यादा दिन नहीं हुआ इनको, हम यहाँ पैदा हुए बचपन से ये आए, मगर ये भी जितने सालों से यहाँ रह रहे ये खुद तकलीफ में। और मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम हर पार्टी का काम करें, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, बीजेपी का तो हमने कभी काम नहीं किया है और हमारे को बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी का काम तो नहीं किया आपने, लेकिन पिछले 10 साल से तो एमएलए बीजेपी का ही है ना। वो एमएलए बीजेपी का वो हमको मालूम है, मगर हमने नहीं काम किया। तो बीजेपी का जब वहाँ पर चुन के एमएलए आया तो वो आज तक यहाँ झाँकने को नहीं आया। आप लोग गए वहाँ पर? हम कभी नहीं गए, जाना चाहिए था। अरे हम गए तो बोले साहब इधर है नहीं, और साहब हमको पहचानते नहीं, और साहब को हमने देखे नहीं। साहब को खाली जान पहचान का तो सवाल ही नहीं है, काम की बात होनी चाहिए। काम पे मैच चौगले है, वो अपनी जगह है, पार्टी है वो अपनी जगह है। यहाँ पर जो भी आता है जीत के वो यही सवाल करता है, ये हमारा वार्ड नहीं है, वो हमारा का वार्ड नहीं है, ये सिर्फ कारपोरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एमएलए की बात बता रहा हूँ। ये कारपोरेटर की बात, जब कारपोरेटर ये सवाल करता है एमएलए कहाँ से यहाँ पर आएगा? ऐसा जब वही नहीं करते तो एमएलए भाई, तो एमएलए किधर से आएगा इधर? कारपोरेटर को कोई नहीं पड़ी है। 4 का यहाँ पर थे कारपोरेटर, वो पैनल पे बोलते हैं ये हमारा वार्ड नहीं, वो हमारा वार्ड नहीं है। मलिक भाई है अच्छे आदमी, वो अपने वार्ड का काम करे। बाबा है अच्छे आदमी, वो अपने वार्ड का काम किया। मैं किसी की बुराई करने नहीं कर रहा हूँ, सब अपनी जगह ठीक है, मगर हमारा कुरेश नगर जो है ना, ये धंधे का कारोबार है, यहाँ कोई झाँकने नहीं आता। क्यों ऐसा? ये ऐसा कहता है यहाँ पर कारोबार वाले, मैं तो बोलता थोड़ी यहाँ कारोबार वालों की भी गलती है। यहाँ सिर्फ धंधा करते आते और सो जाते, इनको कोई पड़ी नहीं है। ये जो आप बातें बता रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हर साल, हर 5 साल के बाद यही लोग हैं जो वोट करके जिताते हैं, यही लोग हैं जो वोट करके चाहे नगर सेवक हो तो नगर पालिका में भेजते हैं, एमएलए हो तो विधानसभा में भेजते हैं, वोट करते हैं तभी आदमी जाता है, फिर भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। तो एक बार आपको उनसे सवाल करना चाहिए कि भाई आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया, हम आपको वोट क्यों दे? भाई हमने कल जो प्रोग्राम किया है माशाल्लाह बहुत प्रोग्राम हुआ है। विलास पाटिल साहब आए थे, और मैं तो विलास पाटिल नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरे उम्र से बड़े हैं, हम तो भालिया मामा जो बोलते हैं, तो ये हमारा विलास मामा है, इसको हम बोलते हैं विलास मामा। और जैसे हमने भालिया मामा का काम किए वैसे हम विलास मामा का काम करें। मामा के बारे में लोग एक बात बोलते हैं, दूसरी रही है एक बार, यहाँ के जितने कारोबारी है कुरेश बिरादर, मेरा तो मुर्गी का धंधा भाई, मेरे को लेना देना नहीं, मगर मेरा बचपना गया है। धंधा होता है, धंधा होता है बचपने से मैं देख रहा। हमारे जो एरिया के कोई भी गाँव के, मीरगंज के हो, बरेली के हो, अपना दिल्ली के हो, कहीं के भी हो, हर आदमी यहाँ पर सोचता है कि मेरा कारोबार है, वो यहीं रहता है, कहीं जाता नहीं। उसको बाहर चढ़ कहीं अच्छा नहीं लगता, सिर्फ कसाईवाड़ा अच्छा लगता है। मगर तुमको मैं कसाई वाले को, अपने जितने मुल्क के हैं और जितने यहाँ रहवासी है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, अगर तुम अपने विलास को अगर जिता के लाते हो तो तुम्हारा कारोबार बचाना है तो बचाओ, तो भाई मैं जबरदस्ती तुम्हारे से नहीं कह रहा तुम विलास को वोट दो। मेरे को तो यही बोलना, तुम्हारा कारोबार बचाना है तो एक बार विलास मामा को वोट दो। और विलास मामा का चेहरा वो देखो सामने, जरा कैमरा घुमा उधर, उस तरह बैनर तो लगा 2 मिनट। अरे पब्लिक को नहीं समझ में आता है, सब जानती है कि नहीं? तो भाई मेरा बोलने का मतलब यही है, अगर तुम्हारा कारोबार से धंधे का ताल्लुकात रखना है तो भाई पब्लिक बहुत समझदार हो गई। अभी कुरेश बिरादर सब समझदार है कि किसको वोट देना, किसको नहीं देना। मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, आपने बोला कि जो नगर सेवक थे वो भी अपना अपना वार्ड देख रहे हैं, हमारे वार्ड को किसी ने देखा नहीं। नगर सेवक के ऊपर कौन होता है आपको मालूम है?
नगर सेवक के वही एमएलए होता है, नगर सेवक के ऊपर महापौर होता है। महापौर होता है, महापौर कौन था नगर पालिका का? विलास पाटिल। आप मुझे बताइए, जब आपके एरिया का काम नहीं हुआ हाँ। तो महापौर का काम नहीं था कि नगर सेवक को पूछे भाई तुम लोगों ने क्या काम किया? भाई बहुत अच्छा सवाल करे। मैं तो यही सोच रहा था उबेद भाई तुम कुछ बटन दबाए, मेरे को कुछ याद आया। मेरे को याद नहीं आ रहा था, अब मेरे को याद आया। अब विलास मामा की गलती ये है, मैं गलती नहीं बता रहा हूँ, ये गलती नहीं बता रहा हूँ। विलास मामा की जो गलती है ये तारीफ बता रहा हूँ मैं। क्या बता रहा हूँ? गलती नहीं है, तारीफ है। आप लोग समझ रहे हैं जो भी ये बोल रहे हैं? भाई इसका मतलब ध्यान करो, विलास मामा की कोई गलती नहीं है, तारीफ बोल रहा हूँ। तारीफ ऐसी है, ये है महापौर, समझे क्या है? ये है महापौर। तो महापौर का काम क्या है? महापौर बोले तो म्युनिसिपालिटी में बैठे हैं। कारपोरेटर का काम क्या है? कारपोरेटर अगर महापौर के पास जाएंगे तो ये निधि निकाल के कारपोरेटर को देंगे। तो विलास मामा का ये कहना है मैं तो महापौर हूँ, तुम आप मेरे पास आओ, तुम्हारा काम आएगा। तो सब कारपोरेटर उनके ही पास जाएंगे काम करने के लिए, तो उनको जैसे निधि मिलेगी वैसा यहाँ काम होगा। तो कोई नगर सेवक ने काम नहीं किया है। ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन कॉर्पोरेशन का तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से एमएलए के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, किसने क्या किया, किसी ने क्या नहीं किया है। पर अभी यही हमसे, हमारे विलास पाटिल साहब से मतलब उम्मीदें हम लगा के बैठे हैं कि किसी ने 10 साल में अब तक कुछ नहीं किया। उससे पहले भी जो समाजवादी के एमपी थे, एमएलए थे, उन्होंने भी इतना कुछ ध्यान नहीं दिया हमारे ऊपर। तो हम एक नया चेहरा चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि महापौर रहते हुए और उन्होंने जो उनके कॉर्पोरेटर उनके वार्ड में जो काम किया उस तरह से भिवंडी के मॉडल को प्रेजेंट करे और वैसा असेंबली में आवाज उठाए हमारे भिवंडी के लिए। आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पब्लिक जो मैं सर्वे करता हूँ ना, तो पब्लिक एक बात बोलती है कि अभी जब एमपी का इलेक्शन था तो विलास पाटिल ने महायुति को सपोर्ट किया था। वहां पर विलास पाटिल ने महायुति को सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था कि भाई हम वोटिंग में आपका साथ देंगे। अब विलास पाटिल यहाँ पर अपक्ष से खड़े हैं। पब्लिक का ये मानना है, ये कहना भी है कि क्या गारंटी है कि वो जीतने के बाद बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। सबसे पहले बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि एमवीए, जहाँ पे एमवीए ने यहाँ पे कांग्रेस को सीट दी। कांग्रेस की बदकिस्मती है कि उन्होंने एक अच्छा कैंडिडेट खोया है। अगर विलास पाटिल कांग्रेस से अगर कैंडिडेट होते तो वन साइड इलेक्शन जीतते। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस को खबर नहीं है, क्या कांग्रेस के पास डिटेल नहीं है कि विलास पाटिल एक अच्छा कैंडिडेट है, उसको टिकट ना देते हुए दयानंद चोरगे को टिकट देना? पब्लिक को अगर ये चीज पता है कि विलास पाटिल अच्छा कैंडिडेट है तो जाहिर सी बात है पार्टी के ऊपर के जो लेवल पे लोग बैठे हैं उनको भी चीजें पता होंगी। आपको क्या लगता है? मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड को मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि 23 तारीख को आप देख लेना कि भिवंडी इतिहास रचने जा रही है और एक पहला अपक्ष एमएलए जीतने जा रहा है, जो भिवंडी के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। क्योंकि सबने भिवंडी के अंदर विलास पाटिल को दिल से चुना है और हम दिल से सपोर्ट करते हैं और उसको जिता के लाएंगे। क्या क्या काम की उम्मीदें रखते हैं आप लोग उनसे? देखो, सबसे पहले तो हमने कॉलेजेस की उम्मीदें रखी है, जिसके लिए उन्होंने पहले ही, अभी एमएलए बने नहीं है, 3 एकड़ जगह उनकी दे दी है मेडिकल कॉलेज के लिए। अब जगह दी, अगर एमएलए बनते हैं तो जरूर उसके ऊपर काम होगा, और जैसा काम करेंगे वो हमको मालूम है कैसा काम करते हैं। हम लोग ने देखा है उनका काम पर्सनली। हम लोग क्रिकेटर रहे बहुत पहले से, उनको जानते भी है, उनको देख के उनको खेलते खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे, बिल्कुल उनको देखते भी बड़े हुए। हम उनको लीजेंड ऑफ भिवंडी बोलते हैं हमारे क्रिकेट लेवल में। उनसे ज्यादा कोई क्रिकेटर नहीं रहा है, उनके साथ कोई कप्तान नहीं रहा है, उनके साथ कोई टीम नहीं रही है। चैलेंज ग्राउंड एक उनका दौर है। चीज लोग ये बोलते हैं कि वो जो जहां पर जमीन देने की बात कर रहे हैं वो ग्रामीण एरिया, शहर में क्यों नहीं? सर, आपने कभी अंजूर फाटे से चिंचोटी ट्रैवल किया हो क्या आपने? एक आध बार वहाँ पे एक टेक्निकल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है वहाँ पे, जो कामन गांव से पहले लगता है। अगर आप उसको 4 साल पहले देखते तो आप बोले जंगल में कॉलेज बना चले आ गया, लेकिन आज वहाँ पे कम से कम 2000 के ऊपर स्टूडेंट जाते हैं। कितने रोज जाते हैं? तो हमारे शहर से 3 किलोमीटर दूर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 18 किलोमीटर ट्रैवल करके कौन जाएगा? वो 18 किलोमीटर पड़ता है, थाना 15-16 किलोमीटर पड़ता है, और ट्रैफिक झेलना पड़ती है, रास्ते खराब है उसको झेलना पड़ते हैं। तो हमको कोई परेशानी नहीं, हमारे बच्चों 3 मंडी वेस्ट में ये तो चलो ग्रामीण में वो एक कॉलेज बनाएंगे। लोगों का ये भी कहना है कि ये कॉलेज बनाना ये कहीं तो एक चुनावी मुद्दा तो नहीं, क्योंकि 15 साल 20 साल वो कॉर्पोरेशन में बैठे थे, तब क्या उनको याद नहीं है कि भिवंडी शहर को एक अच्छा स्कूल देना चाहिए? भिवंडी शहर के बाद ऑलरेडी स्कूल्स थे, अपने सुधारे भी तो नहीं गए ना अभी तक। बहुत सुधारे गए वो, अच्छा हो जितना अभी भी पीली स्कूल अभी आप यहाँ थोड़ी दूर पे जाएंगे ना, वो जर्जर इमारत, उसको जर्जर इमारत हो गई है, वो धोखादायक हो गई है, बंद करके पड़ा है, अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं। सर, इस पे कॉर्पोरेशन में बात कर सकते हो आप। एमएलए वाली बात जो है, एमएलए की बात करो, जो आगे काम होना है उस पर बात करो। ये एमएलए का ही तो काम है ना, नगर पालिका की स्कूलों को सुधारना, उसके लिए फंड लाना एमएलए का ही तो काम है। नहीं, फंड एमएलए लाएगा ना, फंड तो एमएलए लाएगा। एमएलए फंड जरूर लाएगा, लेकिन कॉर्पोरेशन को अपने फंड कहाँ यूटिलाइज करना चाहिए, कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। अगर जैसे विलास पाटिल आप मेयर है और विलास पाटिल साहब ने अगर कॉर्पोरेशन के थ्रू निजामपुर को एक फंड दिया है, तो वहाँ का जो नगर सेवक है उसका काम है कि उसको कैसे यूटिलाइज करे। बराबर, वो यूटिलाइज नहीं करता तो उससे सवाल करने का काम किसका? मेयर का काम है, कमिश्नर का काम है, भिवंडी कमिश्नर का काम है। हाँ, जो स्टैंडिंग कमेटी, लेकिन 2.5 साल से 3 साल से तो म्युनिसिपलिटी मतलब वो तो कोई है नहीं, तो सवाल ही नहीं बनता। तारीख में जो वैद साहब है उनका काम है इनसे सवाल करना है, काम हो रहा ही नहीं हो रहा है। जैसे एमएलए जो निधि देते हैं, जैसे एमएलए ने निधि अगर दी है अगर निजामपुर के लिए,
तो निजामपुर के लिए जो निधि दी है एमएलए का काम है कि किसी आपको ने टेंडर दिया है, काम हुआ है नहीं हुआ है, वहां आके जाके चेक करना कि यहाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ये मेयर का काम नहीं है यहाँ पे। तो मेयर जब रहे उन्होंने तो उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, वो काम की कोई बात ही नहीं करता कि ये काम किए। कुछ बता सकते हैं आप व्यूअर्स को, कुछ बता सकते हैं जो अच्छे काम है? आपने चैलेंज ग्राउंड देखे हो क्या? तो मुझे आप ये बताओ कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसा टेनिस क्रिकेट ग्राउंड कहीं है क्या? आपने धोबीतला स्टेडियम सुना है? बिल्कुल सुना है। वो आज तक वैसा क्यों है? तो वहाँ के कॉर्पोरेटर का जिम्मेदारी है वहाँ पे बात करना। बराबर। मैं पब्लिक यही सवाल करती है कि जब एक कॉर्पोरेटर अपना एरिया सुधार सकता है तो दूसरा कॉर्पोरेटर क्यों नहीं सुधार सकता? देखिए सर, क्या है, हर कोई सुधार सकता है, सबके काम करने के अपने तरीके होते हैं। जैसे एक एरिया होता है, एरिया के हिसाब से अगर फंड अगर लिमिटेड आ रहा है उनके पास में, मैं कोई कॉर्पोरेटर को नहीं बोला उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन लिमिटेड फंड में जैसे होता है ना कि अपना बजट है घर में, अगर 20,000 रुपये इनकम है तो अपन हाईफाई खाना नहीं खा सकते, उस बजट में काम करना पड़ेगा। तो भिवंडी म्यूनसिपालिटी में जितना बजट आता है, अगर म्यूनसिपालिटी की तिजोरी में पैसा है और उसके बावजूद काम नहीं हो रहा है तो बात अलग है। ऑलरेडी म्यूनसिपालिटी खाली पड़ी हुई है। पालिका तो खुद बोलती है हमारे पास फंड है ही नहीं। अगर जाओगे कमिश्नर के पास, कमिश्नर आपको सबसे पहले बोलेगा घरपट्टी भरो आप, बिना घर पट्टी के मिलते और आप अभी आपको बता रहा हूँ घरपट्टी के साथ नल पट्टी ऐड होती है। नल पट्टी ऐड होती है, नल का पानी कहाँ है हमको? आप पूरे निजामपुर में 27 साल से पानी नहीं है। ऐसे भी लोग नल पट्टी भर रहे हैं जिनके घर में नल नहीं है। भर रहे, मैं खुद भर रहा हूँ। बताओ मैं अभी भर के आया हूँ, आज ही भरा हूँ मैंने। तो इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो भिवंडी शहर या वेस्ट हो या ईस्ट हो नहीं है, होनी चाहिए? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे महिलाओं के लिए, जो नए स्टूडेंट उनके लिए फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। एमएलए बात की फ्रीक्वेंसी जैसे ट्रैवलिंग के लिए, जहाँ से बाहर ट्रैवल करने के लिए, अब मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन तो दी गई है, कॉलेज स्टार्ट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है वो बात की बात है, लेकिन अभी जब प्राइमरी ये होता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, उनकी सहूलतें बढ़ना चाहिए। उसके बाद में जो प्रशासन है उसका स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जितने भी गलत काम चल रहे हैं यहाँ पे भिवंडी के अंदर, जो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगना चाहिए। और कुछ इसके अलावा? उबेद भाई, मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी तुमने जितना सवाल किए, भाई ने जितना बोले हैं, जो भी है आईजीएम का मैटर है, गटर का मैटर है, पानी का मैटर है, ये लाइट का मैटर है, कोई भी जो मैटर है, मेरे को बोलने मतलब आवाम चाहती है कि विलास भाई ने ऐसा काम किए वैसा काम किए। विलास भाई ने कभी कोई गलत काम नहीं किए, वो उनका काम है, वो जब म्यूनसिपालिटी में बैठे वो उनके तरीके से करते। मगर मेरा बोलने का मतलब है कि ये बंदे को अगर जीत के लाएंगे तो जैसा गोकुल नगर का एरिया है, वो बंदा वही सोचेगा कि मैं एक गोकुल नगर निजामपुर में और बनाऊं। तो मेरा एक और सवाल आपसे है कि जैसे आप मीडिया हो, आप लोकतंत्र का चौथा पिलर बोला जाता है इसको, तो मीडिया का जो काम है ना, मीडिया का काम है जो अभी सरकार में है उससे क्वेश्चन करना उनकी नाकामी के लिए। कोई है ही नहीं। कैसे नहीं? अभी है ना एमएलए आपके पास में? अभी कहाँ एमएलए? एमएलए है अभी तो, रनिंग एमएलए खत्म हो गए। 26 नवंबर तक के उनका टाइम है सर। नहीं, आचार संहिता लग जाती है ना तो एमएलए शिप खत्म हो जाती है। अच्छा, उससे पहले आपने कुछ क्वेश्चन किए उनसे? कई बार आप हमारे चैनल पे वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ओके, देखिए, लेकिन जो भी क्वेश्चन है, आप जो नए कैंडिडेट लड़ रहे हैं आप उनसे सवाल कर रहे हैं, आप क्या करोगे? हम दोनों से करेंगे, जो नए हैं वो भी और जो पुराने रह चुके उन्होंने कि आपने क्या किया, और जो नए आने वाले आप क्या करोगे। तो क्या आपको लगता है 10 साल में जितना काम होना चाहिए उतना हुआ है? नहीं हुआ। मैं तो खुद सवाल करता हूँ उनसे कि 10 साल में जो काम हुआ है कहाँ हुआ है, बताइए आप। ये मेरा सवाल। आपको लगता है भिवंडी की जनता जो नया उम्मीदवार चुन रही है वो गलत है? अगर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नहीं तो अभी वो आए नहीं ना चुनकर। आप जो मीडिया वाले तो हो, लेकिन एक इंसान भी हो, भिवंडी शहरी भी हो, तो अगर परिवर्तन नहीं होगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। नहीं, काम होना चाहिए तो ही मतलब हमको चुनते रहेंगे बार बार। परिवर्तन हमेशा सही वे में होगा तो फायदा रहेगा, वरना नुकसान। सही बात है। तो परिवर्तन हम चाहते हैं और इस बार हम विलास पाटिल साहब को आजमाना चाहते हैं और वो हमारा काम करके देंगे, ये हमारी पूरी उम्मीद है उनसे और हमारा पूरा कॉन्फिडेंस भी है, इसलिए हम दिल लगा के उनके साथ में। पूरा कसाईवाड़ा और निजामपुरा इस बार वार्ड नंबर 5 पूरा काउंट कर लो, मेजोरिटी यहाँ से वो लीड करेगी। तुमको ये लिख कर देता हूँ मैं 23 तारीख को, आप देख लेते। तो फ्रेंड्स, यहाँ के लोगों का रुझान आपने देखा। अप्सरा होटल के पास की कसाईवाड़े के लोग क्या चाहते हैं कि इस बार वो परिवर्तन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस बार विकास का काम भिवंडी शहर में होना चाहिए। क्या लगता है आपको इनकी बातों से कि इन्होंने जो बातें कही उसमें किस हद तक लगता है आप लोगों को कि भिवंडी वेस्ट में इस बार अगर वो एमएलए चुनकर आएंगे तो विकास होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।